हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चंस, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सोहन मकान के भीतर है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? सोहन मकान के भीतर, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? जलद, मदन, अरविंद, अचला। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर बात हो रही है कमल के पर्यायवाची शब्द की। सी ऑप्शंस। अरविंद जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अरविंद, अरविंद जो है ना, ये कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी असलियत भूलकर बातें करना, भीख मांगकर गुजारा करना, संघर्ष करना, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का चना चबाना यानी कि संघर्ष करना। सी ऑप्शंस, संघर्ष करना। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द सही शब्द शुद्ध नहीं है? उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है ना, ये शब्द जो है ये शुद्ध नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? यथाशक्ति, राजा रानी, उपयुक्त सभी, राजाध्यक्ष। तो देखिए, राजाध्यक्ष ये भी सही, इसमें भी समास है। राजा रानी इसमें भी समास है। यथाशक्ति इसमें भी समास है। तो राजाध्यक्ष, राधा का अध्यक्ष यानी इसमें तत्पुरुष समास होगा। राजा रानी इसमें द्वंद्व समास होगा। यथाशक्ति इसमें अव्ययभाव समास होगा। तो टी ऑप्शन आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये आपके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले फायान आया था, उसके बाद हैंसोंग आया था, उसके बाद थॉमस रो आया था। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो आर्यभट्ट जो है ना, ये गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो आर्यभट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 356 ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व,
326 ईसा पूर्व, डी है 323 ईसा पूर्व। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 326 ईसा पूर्व। अगला है क्वेश्चन की 13वीं शताब्दी में खालिस्तान दिया जा रहा है द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बांध के समान था। अमीर खुसरो, मिन्हाज ए सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, मिलाल सिराज। बताइए क्या आंसर होगा? जियाउद्दीन बर्नी। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस बता रहे हैं वो अभ्यर्थी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 20वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता की बात हो रही है। गजिया, रजिया, साजिया, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शंस, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता थी रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम शासिका भी ये थी रजिया सुल्तान, ये भी आपको ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1230 ईस्वी, 1305 ईस्वी, 1320 ईस्वी, 1390 ईस्वी। 1320 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य भारत, मध्य यूरोप, मध्य एशिया, इनमें से कोई नहीं। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो मध्य एशिया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये अकबर ने बनवाया था। तो अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर चित्रकारी, सुंदर लेखन, सुंदर कविता, सुंदर स्थापत्य। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। तो सुंदर लेखन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। राजराजेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, एलोरा में, तंजावुर में, इन्नौर में। राजराजेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो राजराजेश्वर जो मंदिर है ना, ये तंजावुर में स्थित है। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1869 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1889 ईस्वी या 1890 ईस्वी। श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खालिस्तान दिया जा रहा है, ने महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। किस सन में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी। वर्ष 1929 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। 1930 ईस्वी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी आर दास, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद, राजेंद्र प्रसाद। स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नील दर्पण के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की प्रस्तावना की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा।
ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलिजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? रोजा पार्क्स, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी। तो वी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? 44वें, 42वें, 40वें, 25वें? ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वें। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जियोडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब खालिस्तान दिया गया का अधिकार होता है? संविधान विधि प्रावधान की सार्वभौमिक वैधता का परीक्षण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ निम्न कोर्ट में, समान कोर्ट में, जहाँ कहीं वे चाहें, समान स्तर या उच्च न्यायाधीश अन्य किसी न्यायालय में? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, ये 65 वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? प्लूटो, बृहस्पति, मंगल, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लूटो। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 22 दिसंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, नेपच्यून? पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, गीतांजलि एक्सप्रेस खालिस्तान के बीच चलती है? तो यहाँ बात हो रही है गीतांजलि की। तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है ना, ये हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय ये कहाँ स्थित है? कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुकीकोरिन?
दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये कोची में स्थित है। कोची आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स। असम राइफल्स आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। पूर्व नवल कमांड ये कहाँ स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, इनमें से कोई नहीं। विशाखापट्टनम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी एस पाठक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय ये कहाँ स्थित है? कोलकाता, खड़गपुर, मालेगांव, आद्रा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टॉप कॉलेज ये कहाँ स्थित है? बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ। रेलवे स्टॉप कॉलेज जो है ना ये बड़ौदा में स्थित है, तो बड़ौदा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोची बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह ये केरल में स्थित है, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? ये गुवाहाटी में स्थित है, तो गुवाहाटी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके। ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डोरई स्वामी अय्यर क्या बजाते हैं? डोरई स्वामी अय्यर क्या बजाते हैं? बीड़ा बजाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो भरतनाट्यम नृत्य की जो शुरुआत है ना ये हुई है तमिलनाडु से, तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन देखा कि लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सी ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, वो वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये गति का सूत्र दिया जा रहा है S बराबर ut प्लस 1/2 8t स्क्वायर में S का मतलब क्या है? S का मतलब क्या होता है भाई? S का मतलब होता है हिंग जॉइंट 63, ये रहा, यहाँ जाना है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, 30 सेकंड में काटा हुआ अंतर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्सटी 63 क्वेश्चन था ना, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सी नहीं होगा।
सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? 24 कैरेट, 14 कैरेट, 20 कैरेट या 10 कैरेट? सोने का शुद्धतम स्वरूप होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। कोयला खालिस्तान दिया जा रहा है, प्रक्रिया से बनता है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? कोयला जो है ना ये कार्बोनाइजेशन से बनता है। तो कार्बोनाइजेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? H2SO4 लिया जाता है। तो H2SO4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत है हैलाइट जो है ना, ये सामान्य नमक का स्रोत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। तो यूरिक एसिड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम मदद करता है श्वसन क्रिया में, भोजन पचाने में, इम्यून तंत्र में, प्रजनन में। भोजन पचाने में। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन सामान्य रूप से खालिस्तान में होता है। भोजन का जो पाचन है ना ये छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य पुरुष के शरीर का जो तापमान होता है ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी धमनी खालिस्तान नाम से जानी जाती है। तो सबसे बड़ी जो धमनी होती है ना ये महाधमनी एओर्टा के नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि केटला और राहु दृष्टांत हैं फ्रेश वाटर फिश के। ऑप्शन नंबर ए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? CaCO2। बी ऑप्शन को सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,